अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फलम्मा बलग मअहुस सअय क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अस्बहुका फंज़ुर माज़ा तरा। क़ाल या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्द व सना, बड़ाई, किबरियाई, बादशाही, शहनशाही अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, जिसने हम सब को, ज़मीन व ज़मान को, सारे जहां को पैदा किया। वही सब का खालिक व मालिक और रोज़ी रसान है। और लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया, हबीब खुदा, शम्सुज़्ज़ुहा, बदरुद्दुजा, सदरुल उला, मंबई रुश्तो खुदा, सरचश्माए सब्र व रदा, पैगम्बर रब्बे अर्ज़ समा, हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात वाला सिफ़ात पर। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि इससे पहले हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हवाले से उनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ वाक़यात जो उनके साथ पेश आए, उनका हम तफ़सीली बयान कर चुके हैं। आज हम कुर्बानी के मामले पर गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले आपसे ये गुजारिश है कि हमारी इस गुफ्तगू को आप ख़ुद भी सुने, अपने दोस्त, अहबाब, बहनों भाइयों को, अज़ीज़ व अक़ारिब को भी सुनाएं, ताकि अल्लाह के प्यारे दीन की प्यारी बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत इस्माईल और हज़रत अम्मा जी हाजरा अलैहिस्सलाम को मक्का में छोड़कर चले गए, तो उसके बाद सफ़ा और मरवा का वाक़या पेश आया कि किस तरह अम्मा जी ने वहाँ सही की, जिसके नतीजे में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एड़ियों से अल्लाह ताला ने पानी का चश्मा जारी कर दिया। तो इस तरह ये रोज़ो शब का सिलसिला जारी था। वक्त बड़ी तेज़ी से बीत रहा था। जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम भागने दौड़ने लगे, उनकी उम्र तकरीबन 10 साल के आगे पीछे हुई। तो उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनको मिलने के लिए जब मक्का में आए, तो वहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक ख्वाब आया कि वो अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ज़िबा कर रहे हैं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो ख्वाब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बताया कि बेटा, मैंने ये ख्वाब देखा है, तुम्हारा क्या मशवरा है, तुम्हारी क्या मर्ज़ी है, तुम क्या चाहते हो। फरमाया फलम्मा बलगा मअहु सअय, कि जब वो यानी इस्माईल अलैहिस्सलाम भागने दौड़ने के काबिल हुए, काला या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन्हें कहा, क्या बेटा, मैंने ख्वाब देखा है कि अन्नी अज़बहु का फंज़ुर माज़ा तरा, कि मैं अपने ख्वाब में देखता हूँ कि तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, तो तुम्हारी क्या मर्ज़ी है। काल या अबति फ़अल मा तुअमर, तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि काल या अबति फ़अल, कि अब्बाजान, तिफ़अल मा तुअमर, कि अब्बाजान, जो आपने ख्वाब देखा है आप उसे कर गुजरिए, मैं उसके लिए तैयार हूँ। सतजुदनी इंशाअल्लाहु मअस साबिरीन,
आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। तो जब बाप बेटे ने आपस में बातचीत की, उनका ध्यान मिला, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जो फ़ैसला था वो कर लिया और हज़रत इस्माइल की कुर्बानी के लिए तैयार हो गए। जब वो कुर्बानी के लिए तैयार हुए तो कुरान पाक ये कहता है कि फलम्मा अस्लम व तल्लहु लिल जबीन, कि हज़रत इब्राहीम सलाम ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को पेशानी के बल नीचे लटा लिया। वनादैनाहु अन या इब्राहीम, फिर हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आवाज़ दी कि ए इब्राहीम, कद सद्दक़्त रुया इन्ना कज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन, कि ए इब्राहीम यकीनन आपने अपना ख्वाब सच्चा कर दिखाया और हम नेकी करने वालों को इसी तरह जज़ा देते हैं। इन्ना हाज़ा लहुल बलाउल मुबीन, बेशक ये एक बहुत बड़ा ही इम्तिहान था। फ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, और हमने एक बड़ा ज़बीहा इसके फिदिया में दे दिया। वतरकना अलैहि फिल आखिरीन, और हमने इसका जिक्र खैर पिछलों में बाकी रखा, यानी कि क़यामत तक के लिए लोगों में ये सुन्नत रवाज पा गई। सलामुन अला इब्राहीम, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर सलाम हो। कज़ालिका नजदिल मुहसिनीन, हम नेकोकारों को इसी तरह बदला दिया करते हैं। मिन इन्नहु मिन इबादिनल मुमिनीन, बेशक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे नेकोकार बंदों में से था। तो नाज़रीन, ये कुरान के अल्फाज में ये वाक़यात हैं। अब इसकी तफसील कुछ इस तरह है कि जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये फ़ैसला कर लिया, तो उस वक़्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को लेकर बाहर खुले मैदान की तरफ, मना की तरफ चल दिए। तो जैसे ही वो बाहर निकले तो शैतान लाइन हज़रत इस्माईल के पास आते हैं, उन्हें कहते हैं कि ए इस्माईल, तुम्हें पता है कि तुम्हारा बाप तुम्हें किधर ले जा रहा है? तो उसने कहा कि हम तो वैसे ही बाहर जा रहे हैं। तो उसने कहा कि नहीं, ये आपको ज़िबा करना चाहता है, क्योंकि उसको अल्लाह का हुक्म ही ऐसे मिला है। तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए लाइन दफ़ा हो जा, अगर अल्लाह का हुक्म ऐसा मिला है तो हम कौन होते हैं उसमें रुकावट बनने वाले, चल दौड़ जा यहाँ से। तो जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने उनको दुदकार दिया तो वो अम्मा जी हाजरा के पास चला गया और उन्हें बताया कि ए हाजरा, बेटा किधर है? तो उसने कहा कि वो अपने बाप के साथ बाहर गया है। तो उसने कहा कि आपको पता है कि वो बाहर क्यों गया है, उसको किस लिए ले जाया गया है? उसने कहा कि नहीं, वो बाहर अपने बाप के साथ चलने फिरने के लिए, घूमने के लिए गया है। तो शैतान लाइन ने कहा कि नहीं, वो उसे ज़िबा करना चाहता है। तो आप हज़रत अम्मा जी हाजरा ने फरमाया कि वो उसका बाप है, वो उसको क्यों ज़िबा करेगा? तो उसने कहा कि अल्लाह का हुक्म है। तो हज़रत अम्मा जी ने फरमाया कि ए लाइन, चल दफ़ा हो जा, अगर अल्लाह का हुक्म ऐसा है तो हम कौन होते हैं उसमें रुकावट बनने वाले? तो इस तरह हज़रत अम्मा जी ने भी दुदकार दिया। अब वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आया, उनको भी उन्होंने यही बातें की कि देखो, कभी ऐसा भी हुआ, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम खाम का अपने ख्वाब के पीछे चल के अपने बेटे को ज़िबा कर रहे हो। जब उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फिसलाने की कोशिश की तो पहले तो हज़रत इब्राहीम ने उसे दुदकार दिया, लेकिन जब वो पीछा छोड़ने के लिए तैयार ना हुआ तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वहाँ से कंकरियाँ उठाईं और उनको मारी। और यही वो मकाम था जहाँ आजकल जमरात हैं। ये उन्हीं कंकरियों की, उन्हीं पत्थरों के मारने की निशानी के तौर पर ऐसा किया जाता है कि वो कंकरियाँ, वो पत्थर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हकीकतन शैतान को उस जगह पे मारे थे, जिसे आज उनकी सुन्नत को ज़िंदा करने के लिए उस मकाम पर फ़र्जी शैतानों को मारे जाते हैं जो वहाँ जमरात बने हुए हैं।
तो ऐसा 3 दफ़ा हुआ। 3 दफ़ा वो हज़रत इब्राहिम के पास आया, 3 दफ़ा उसने शैतानी करने की कोशिश की, लेकिन तीनों दफ़ा हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनको दुत्कार दिया। तो जब उसने देखा कि मेरी तो दाल इधर नहीं गल रही, तो फिर उसने इस मामले को अल्लाह पर छोड़ दिया कि जब ये नहीं टल रहे तो मैं क्या कर सकता हूँ। इस तरह हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इन तमाम आज़माइशों से निकल कर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को बाहर ले गए और वहाँ जाकर लटा लिया। जब उनको ज़िबा करने के लिए लटाया तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने उनके सामने चंद एक वसीयतें और नसीहतें रखी कि एक तो मुझे ऊपर की तरफ या साइड की तरफ करके ना लटाएं, बल्कि मुझे नीचे की तरफ मुंह करके लटा दें, ताकि मेरा चेहरा आपकी तरफ ना हो, कहीं बाप और बेटे की मोहब्बत जोश ना मारे। तो इसलिए दूसरा ये कि मेरे हाथ बांध लें और मेरी टांगों को भी बांध लें, ताकि ज़िबा के वक़्त मैं दर्द की वजह से तड़प ना सकूं। तो तीसरा ये जो आपके पास चादर है, इसे भी उतार कर साइड पे रख लें, क्योंकि मैं ज़िबा के वक्त जब तड़पूंगा तो उसका खून जो है वो कहीं आपकी चादर पर ना लग जाए। इस किस्म की जो उन्होंने वसीयतें की, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। तो जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनको नीचे लटाया, तो नीचे लटा कर फिर छुरी पकड़कर उनको ज़िबा करने लगे, तो ऊपर अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल ये सब कुछ देख रहा था। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की तैयारी को देखकर अल्लाह ताला ने फ़ौरन ही जबरील अलैहिस्सलाम को कहा कि ए जबरील जाओ, मेरा खलील बिल्कुल तैयार है, कहीं वो इस पर ये काम कर ही ना गुजरे, तुम फ़ौरन ये मेंढा ले जाओ और इसको इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह पर लटा दो और इस्माईल अलैहिस्सलाम को वहाँ से निकाल लो, छुरी के नीचे से निकाल लो। तो इस तरह हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम जन्नत से मेंढा लाए और ऐन उस वक़्त जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम छुरी चला रहे थे, उस वक़्त मेंढे को नीचे लटाया और हज़रत इस्माईल को निकाल कर बाहर खड़ा कर दिया। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूरे ज़ोर से अल्लाह का नाम लेकर छुरी चला दी। तो जब खून के शरारे निकले, खून की छींटें उन पर पड़ी, गर्म खून की आमेज़श से उनको एहसास हुआ कि वो अपना काम कर चुके हैं, तो फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो अपने आंखों पर पट्टी बांधी हुई थी वो उतारी, खोली। जब देखा तो वहाँ मामला ही कुछ और था। वहाँ हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम सामने खड़े मुस्कुरा रहे थे और मेंढा ज़िबा हो चुका था। तो जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा तो वो परेशान हो गए कि शायद अल्लाह को हमारी ये अदा पसंद नहीं आई या कुर्बानी कबूल नहीं की। तो इसके नतीजे में अल्लाह ताला ने इनके ख्यालात को भांपते हुए कहा कि कद सद्दक़्त रुया, क्या इब्राहीम तूने अपनी ख्वाब को सच्चा कर दिखाया, तेरी कुर्बानी को हमने कबूल कर लिया। ये एक बहुत बड़ी कुर्बानी है और उसके फ़िदिया के तौर पर हमने इस मेंढे को ज़िबा करवाया है, तुम्हारी कुर्बानी हमने कबूल कर ली। तो ये वाक़यात थे जो वहाँ हुए। तो इस सिलसिले में हमारे एक शायर हैं, उन्होंने पंजाबी में बड़ी ही बेहतर अंदाज में इसका एक नक्शा खींचा है। वो कहते हैं कि जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को नीचे लटाने लगे तो हज़रत इस्माईल ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को चंद एक वसीयतें फरमाईं। वो कुछ इस तरह थी। वो फरमाते हैं कि पहली वसीयत इस्माईल फरमाई, छुरी नू तेज कर लो खलील इलाही, तुसी कमज़ोर मतां ए वड्डे ना काई, होवे तकलीफ मेरे ताईं। दूसरा बनो लतां
ਬਾਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਦੂਸਰਾ ਬੰਨੋ ਲੱਤਾਂ, ਬਾਵਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਜ਼ਿਬਾ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੜਫਾਂ। ਮੈਂ ਚਾਰ ਚਫੇਰੀਆਂ ਖੂਨ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ ਉੱਪਰ ਚਾਦਰਾਂ ਤੇਰੀਆਂ। ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ ਬੇਅਦਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਈ। ਤੀਜੀ ਵਸੀਅਤ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਵਡੇਰੀਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਹੁਣ ਮੌਤ ਆਮਨੀ ਮੇਰੀਆ। ਸਬਰ ਕਮਾਇਓ ਰੱਖਿਓ ਵੱਡੀ ਦਲੇਰੀਆ, ਸਬਰ ਬਗੈਰ ਚਾਰਾ ਨਾਈ। ਚੌਥੀ ਵਸੀਅਤ ਹਜ਼ਰਤ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵਨਾ, ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਵਨਾ। ਆਣ ਕੇ ਛੇਤੀ ਟੁਰ ਚੱਲਿਆ ਪਰਾਵਨਾ, ਹੁਣ ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਵੀਂ ਵਸੀਅਤ ਹਜ਼ਰਤ ਕਰਮ ਕਮਾਵਿਓ, ਪੰਜਵੀਂ ਵਸੀਅਤ ਹਜ਼ਰਤ ਕਰਮ ਕਮਾਵਿਓ। ਲਹੂ ਪਿਜਾ ਕੁੜਤਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ, ਸਬਰ ਕਮਾਵੇ ਇਹ ਨਸੀਹਤ ਫਰਮਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਆਵਨਾ ਨਹੀਂ। ਛੇਵਾਂ ਜੋ ਬਾਕੀ ਹਾਨੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਖੇਲਦੇ, ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ ਇਕੱਠੇ ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲ ਰਵੇਲ ਦੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਾ ਐਵੇਂ ਆਵਨ ਪੇਲ ਦੇ, ਮਤੇ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ ਅੰਮਾ ਤਾਈ। ਸਤਵਾਂ ਜੇ ਬੱਚਾ ਪੁੱਛੇ ਕਿੱਥੇ ਗਵਾਇਆ, ਆਖਿਓ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ। ਜੋ ਤੇਥੋਂ ਤੇ ਮੈਥੋਂ ਚੰਗਾ ਰੱਖੇ ਸਵਾਇਆ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਆਵੇ ਨਹੀਂ। ਸੁਣ ਕੇ ਵਸੀਤਾਂ ਨਬੀ ਪਕੜ ਗਰਾ ਲਿਆ, ਲੱਤਾਂ ਬਾਵਾਂ ਬਨ ਕੇ ਮੱਥੇ ਪਰ ਲਟਾ ਲਿਆ। ਅੱਖੀਆਂ ਮਿੱਟੀਆਂ ਤੇ ਛੁਰਾ ਚਲਾ ਲਿਆ, ਅੱਲਾਹੋ ਅਕਬਰ ਕਿਆ ਚਾਈ। ਛੁਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਬ ਕਹੇ ਜਬਰੀਲ ਨੂੰ, ਐ ਲੈ ਜਾ ਦੁੰਬਾ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚੀ ਖਲੀਲ ਨੂੰ। ਸਹਿਜੇ ਨਾਲ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢੀ ਮੇਰੇ ਇਸਮਾਈਲ ਨੂੰ, ਦੁੰਬੇ ਨੂੰ ਪਾਵੀਂ ਉਹਦੇ ਥਾਈ। ਚੱਲ ਗਈ ਛੁਰੀ ਮਾਰੇ ਖੂਨ ਸ਼ਰਾਰੇ, ਅੱਖੀਂ ਮਿਟ ਕੇ ਖਲੀਲ ਅਲਹਮਦ ਪਕਾਰੇ। ਸ਼ੁਕਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਅੱਲਾ ਲਾਇਆ ਕਿਨਾਰੇ, ਸੁਫਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਈ। ਜਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਨਕਸ਼ਾ ਹੋਰੀ ਦਿਸਾਇਆ, ਦੁੰਬਾ ਹੈ ਜ਼ਿਬਾ ਇਸਮਾਈਲ ਬਚਾਇਆ। ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਰੱਬ ਦਿਲ ਘਬਰਾਇਆ, ਤਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ ਅੱਲਾ ਸਾਈਂ। ਮੇਰੇ ਖਲੀਲਾ ਤੂੰ ਛੱਡੀ ਕਸਰ ਨਾ ਕਾਈ, ਜ਼ਿਬਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਕਤ ਤੂੰ ਪੂਰੀ ਲਗਾਈ। ਬੱਚੇ ਤੇਰੇ ਵੀ ਕਰਕੇ ਸੁਥਰੀ ਵਖਾਈ, ਤੌਣ ਹਲਾਈ ਜ਼ਰਾ ਨਾਈ।
ए मर्दी ए मेरी ये मर्दी तेरा बच्चा बचा लिया जिबा अजीम ओदे थां ते कुहा लिया ऐसे बच्चे भी हुंदे मैं जग नूं वखा लिया देंदे हां नेकी नेका ताई। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।